नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 12 से बड़ी खबर है, जहां पर मंदिर का शिखर टूटने से शहर में तनाव हुआ है। बीती रात चौमुखा बाजार स्थित गणेश मंदिर का शिखर टूटा है। बड़ी संख्या में गुस्साए लोग जो है मौके पर जमा हो गए हैं। विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा नेता आनंद भी मौके पर पहुंचे हैं। हिंदू संगठनों ने जो है 12 बंद का आह्वान भी किया है। पुलिस छावनी में जो है तब्दील चौमुखा बाजार हुआ है। आक्रोशित भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी 12 से आपको दे रहे हैं, जहां पर मंदिर का शिखर टूटने से अब शहर में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बीती रात चौमुखा बाजार स्थित गणेश मंदिर का जो शिखर वो टूटा और बड़ी संख्या में अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने जो है जाम भी लगा दिया है। विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा नेता आनंद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक जगह पर लोग इकट्ठा हुए हैं। हिंदू संगठनों ने जो है 12 बंद का आह्वान भी किया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही वो तस्वीर है जहां पर मंदिर का शिखर टूट गया और उसके बाद से वहां पर तनाव की स्थिति देखने को मिली। एक जगह पर लोग जो है इकट्ठा हो गए। विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा नेता आनंद भी मौके पर पहुंचे। तो 12 से ये बड़ी जानकारी। पुलिस छावनी में जो है चौमुखा बाजार तब्दील हुआ है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक जगह पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, प्राचीन मंदिर है। करीब 100 साल पुराना ये मंदिर है। 12 शहर का जो अंदर का इलाका है, परकोटे वाला, इस परकोटे के इलाके में ये प्राचीन जो है गणेश जी का मंदिर है। और ये पूरा मंदिर जो है मार्बल था और इसी मंदिर के ऊपर जो है एक मार्बल का शिखर और जो छतरी थी वो बनी हुई थी। जब सुबह यहाँ से लोग आए मंदिर पर पूजा करने तो देखा तो जो शिखर का हिस्सा था वो टूटा हुआ था और वो जो है साइड में गिरा हुआ था। उसके बाद जो है आक्रोश बढ़ गया लोगों का, क्योंकि जो है एक वर्ग विशेष का भी आज त्योहार है। ऐसे में लोग जो है वो हुआ क्योंकि रात में इन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों द्वारा जो है ये मंदिर का गुम्बद शिखर जो है वो जानबूझकर तोड़ा गया। इस तरह के आरोप लगाए गए। उसके बाद जो है हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। भाजपा के जो विधायक है राधेश्याम बैरवा और कई नेता भाजपा के वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। और जब से सुबह से ही मतलब यहाँ कह सकते हैं अब जब लोग जुट गए हैं भारी मात्रा में, तो यहाँ क्योंकि पास में ही दूसरे समुदाय के भी लोग बिल्कुल पास में ही रहते हैं, तो ऐसे में जो है ये हिंदू संगठन जो है और कहीं कोई और बात ना बिजाए, क्योंकि दो आज मुहर्रम का भी त्योहार है। ऐसे में पुलिस की हाथ पैर फूले हुए हैं। जो इस इलाके में वो तनाव बना हुआ है। लोग जो लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर था, आस्था से जुड़ा हुआ था और अभी भी जो है लगातार जो है लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ हुआ है। और साथ ही बता दें, पुलिस का जो भारी जाप्ता है, पुलिस लाइन का हो, थानों का हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, एसडीएम हो, अधिकारी जो है वो भी पहुंचने का दौर है। और भी कंपनियां जो है आरएसी की वो बुलाई गई है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर माहौल खराब करना हो, क्योंकि सांप्रदायिकता का माहौल इस तरह से मोड़ा जा रहा है कि सांप्रदायिकता माहौल में कहीं ये चीज तब्दील ना हो जाए। हालांकि पुलिस कह रही है कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो जो है वो तुरंत जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल जो निर्णय लिया गया है, अभी ये निर्णय लिया गया है कि 12 के बाजार जो है वो बंद कर दिए गए हैं। हिंदू संगठनों ने 12 के जो बाजार है वो आह्वान किया। उसके बाद स्वतः ही 12 के बाजार बंद हो गया है। दुकानें जो खुली थी वो सभी दुकानें वापस बंद कर दी गई है। तो ऐसे में लोग अभी जुटे हुए हैं यहीं पर करके रखिए विपिन। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। लोगों से समझाइश की जा रही है और किसने जो है ये तोड़ा उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसे ही समाचार मिले इस तरह के पुलिस और प्रशासन मौके के ऊपर पहुंच गया है। पुलिस का जाब्ता कोतवाल और डिप्टी एसपी और मैं स्वयं जो है यहाँ मौके पर हूँ। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है और इस चीज़ की जाँच कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा इस प्रकार की घटना घटित की गई है। ये बहुत शर्मनाक जो घटना हुई है, बहुत निंदनीय है और हम पूरे इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से अब दोबारा जब हमारे यहाँ से हमने डोल मेला निकालना बंद कर दिया और सकड़ी जगह, इस वजह से अब यहाँ से कोई भी इस क्षेत्र में से जो भीड़ की जो समस्या है वो यहाँ से नहीं निकलेगा अब दोबारा दूसरा कोई। पूरा हिंदू समाज में जबरदस्त आक्रोश है।
अभी क्या निर्णय लिया आपने? अभी हम 12 में बाजारों में घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जब तक ये प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हम 12 बंद कराएंगे। और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रवेश की जो है तिथि बढ़ाई गई। आपको बता दें कि 31 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया जो है वो हो सकेगी और कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश पूरे साल जो है वो जारी रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रवेश की जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। 31 जुलाई तक जो है प्रवेश प्रक्रिया हो सकेगी और कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश जो है पूरे साल जारी रहने वाले हैं। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई तक जो है प्रवेश प्रक्रिया वो हो सकेगी और कक्षा 1 से 8वीं तक प्रवेश जो है वो पूरे साल जारी रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। पिता का हालचाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल जो है सीएम भजनलाल पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पिता का हालचाल जानने के लिए जो है सीएम भजनलाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल को जो कि अपने पिता का हालचाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब जो है हालचाल जानने के लिए सीएम जो है खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल जो है एसएमएस अस्पताल पहुंचे, पिता का हालचाल जानने के लिए जो है सीएम एसएमएस अस्पताल पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल आपको नजर आ रहे हैं जो कि एसएमएस अस्पताल पहुंचे अपने पिता का हालचाल जानने के लिए। अचानक से उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, उनको जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी स्थिति को जानने के लिए सीएम जो है खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ देर में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। केजरीवाल और सीबीआई के वकील कोर्ट रूम में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और कुछ ही देर का इंतजार है जब जो है केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। केजरीवाल और सीबीआई के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। थोड़ी ही समय बाकी है जब जो है ये सुनवाई होगी और केजरीवाल और सीबीआई के जो वकील है वो भी कोर्ट रूम में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के डोडा में इस समय सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी में है। जंगलों में छिपे एक एक आतंकी की तलाश हो रही है और इस बीच डोडा के भाटा इलाके में रात 11 बजे फिर से तब फायरिंग हुई जब आतंकियों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर की पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने घेर लिया। इसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में ये वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा के देसा में भारतीय सेना पर हमला किया था और उस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और कुछ जवान जो है वो घायल हुए। तो पुलिस और वीडीसी सदस्यों ने जो है घेरेबंदी की है। डोडा के भाटा में देर रात फायरिंग हुई है। भाटा इलाके में आतंकियों के ग्रुप से मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस के जो जवान वो तैनात नजर आ रहे हैं और आतंकियों के ग्रुप से ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा से जानकारी, जहां पर पुलिस और बीडीसी सदस्यों ने घेरेबंदी की है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान में छिप करके बैठे आतंकियों की साजिश से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां पर खुफिया एजेंसी के सूत्रों का यह दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की प्लानिंग में जुटे हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा
जिसके मुताबिक जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में चुनाव ना होने देने की योजना में है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों के हाथों में देने को कहा है, जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे सके। सूत्रों के मुताबिक पीओके के भिम्बर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे और इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी को हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला है जिसमें भारतीय सीमा में एंट्री करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस कई आतंकी दिखे हैं। और ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर है। दरअसल पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की बेहिसाब प्रॉपर्टी की रिपोर्ट एसीबी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजी है। एसीबी को शक है कि दिलीप खेडकर ने गैर कानूनी रास्ते से करोड़ की संपत्ति बनाई है। दिलीप खेडकर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने यह रिपोर्ट तैयार की है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान जो है महाराष्ट्र की सियासत में घमासान उसके बाद से उनके बयान के बाद छिड़ गया है, राजनीति और तेज हो गई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है।
उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है क्या है उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि चोरी के एक आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वह घर में मौजूद सुरंग के रास्ते बांग्लादेश भाग गया। दावा यह किया जा रहा है कि आरोपी सद्दाम सरदार के घर एक अंडरग्राउंड कमरा है, जिसका दूसरा सिरा घर के पीछे मौजूद नहर से जुड़ा हुआ है। इसी नहर के पार भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है और दावा यह किया जा रहा है कि इसी रास्ते से सद्दाम सरदार नाम का चोर बांग्लादेश फरार हो गया। दरअसल ये मामला नकली सोने की मूर्तियों की खरीद और 12 लाख की ठगी से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सद्दाम को सोमवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिस वजह से सद्दाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। कुछ देर बाद जब पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी को सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर भेजा गया तो पुलिस सुरंग देख करके हैरान रह गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पत्नी और उसके भाई की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। নিশ্চয়ই তৃণমূল করে, নিশ্চয়ই তৃণমূল করে। তৃণমূল করতে হবে আর নামটা সাদ্দাম হতে হবে, 7 খুন মাফ। जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ये ख्याल सबको लुभाता है। दुनिया भर में तो कई लोग गैरकानूनी तरीके से खजाने की खोज भी करते हैं। पन्ना में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ खजाना ढूंढने के चक्कर में बदमाशों ने गुप्तकालीन मंदिर की नींव तक खोद दी। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खजाने की खोज, रंग महल दिया खोद, गुप्त काल की धरोहर, चोरों की नजर। गुप्तकालीन धरोहर है पन्ना के अजयगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन रंग महल मंदिर। ऐतिहासिक अजयपाल के किले में बना यह मंदिर खतरे में है। मंदिर को खतरा खजाने की तलाश करने वालों से है। मंदिर में गड़ा धन खोजने के लिए पहले भी बदमाशों ने यहां खुदाई की है, लेकिन इस बार तो खजाने के लालच में मंदिर की नींव के पत्थरों को ही खोद कर निकाल दिया। ये तस्वीरें देखिए, मंदिर के बाहर पत्थर और मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ये मंदिर की नींव से निकाला गया है। ये मंदिर एएसआई के अधीन है। एएसआई इसकी देखरेख और सुरक्षा करती है, लेकिन प्राचीन मंदिर की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मंदिर में गड़े धन की लालच में कई बार खुदाई की गई है, लेकिन ज्यादातर मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो मंदिर पर ही खतरा मंडराने लगा है। अनमोल धरोहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर में खुदाई से हड़कंप मचा है। थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अजयगढ़ थाना अंतर्गत जो अजयपाल का किला है, उसी में एक गुप्तकालीन मंदिर है और मंदिर परिसर के पीछे जो खुला मैदान है, जो हालांकि ये पूरा कैंपस जो है वो एएसआई के अंडर में आता है और वहां पर कुछ लोगों द्वारा अवैध उत्खनन किया गया था। तो जब इस प्रकार का आवेदन स्तर पर निपटेगी, ऐसी कौन सी है जो संभाग स्तर पर निपटेगी, और ऐसी कौन सी है जो जिला स्तर पर धरातल पर आएगी, और ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म की है जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता रहेगी। उदाहरण के लिए 8 जो ग्रीन कॉरिडोर दिए हैं, जिसमें 2 अपने पास आएंगे, एक फलोदी जो जयपुर से फलोदी जाएगा और एक जयपुर से जोधपुर आएगा। इन ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, जोधपुर से जयपुर लगभग 3 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी। लगभग 3 का 3.5 भी हो सकता है, अब रुक जाए तो 5 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक स्पीड से चले तो लगभग 3 घंटे में दूरी हो जाएगी, कोई हैंडल नहीं रहेगा। तो ऐसे जो है, इसके लिए केंद्र सरकार भी जरूरत है। और इसकी आप कहेंगे कि इतना पैसा कभी मैं आपसे बुद्धि नहीं करूंगा, इतना वित्तीय बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। तो ये होते ही मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी टीम को लेकर के
विभाग की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग की पूरी टीम वो लेकर के। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।